श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 14वां अध्याय। कली की विपरीतता से युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशकुन होना। अर्जुन का द्वारका से लौटकर श्री कृष्ण जी का शरीर त्याग वर्णन करना। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अर्जुन द्वारका को गए। कितने ही दिनों तक वे नहीं लौटे। इधर काल के विपरीत होने से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। ऋतुओं के धर्म वाले काल की गति भयंकर हो गई। प्रजा में काम, क्रोध, लोभ और झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो गई। जहां तहां पाप होने लगे। छल और कपट का बाजार गर्म हो गया। माता पिता, मित्र, भाई तथा स्त्री और पति में झगड़े होने लगे। लोग स्वभावतः लोभाधिक अधर्मों में लगे रहकर अत्यंत अशुभ करने लगे। यह सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उनकी बाई जंघा और बायां नेत्र फड़कने लगा। अर्जुन अभी तक द्वारका से नहीं लौटे थे। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर कहा, हे वृकोदर, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जो श्री कृष्ण जी का समाचार लेने के लिए द्वारका गए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे। 7 महीने का समय व्यतीत हो गया। इधर मुझे नाना प्रकार के अपशकुन दिखलाई पड़ते हैं। क्या नारद जी का बतलाया हुआ वह समय आ गया जबकि श्री कृष्ण जी अपना लीलामय शरीर त्याग देंगे। परंतु हां, जिन श्री कृष्ण जी के आश्रय से हम आज इतने शांतमय वातावरण में सुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं और जिन्होंने सर्वदा ही हमारी रक्षा की है, जिनकी दया से ही हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इस सर्वोपम सुख के भागी हुए हैं, उनके चले जाने पर हम लोग अपने प्राणों को कैसे रख सकेंगे। यह देखो, बार बार मेरी बाई आंख फड़कती है। हृदय में कष्ट हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि ये थोड़े ही समय में बड़ा दुख देवेगा। हे भीमसेन, अब मैं देखता हूं तो नित्य ही मुख से आग उगलती हुई सियारिन अशुभ शब्द करती हैं, रोती हैं। कुत्ते निडर होकर मेरे सामने आकर भौंकने लगते हैं। गऊ आदि उत्तम पशु मेरी बाईं ओर जाते और गधे आदि पशुदाहिनी दाहिनी ओर जाते हैं। घुड़साल में बंधे हुए घोड़े नेत्रों से अश्रु की धारा बहा रहे हैं। कबूतर उड़ उड़कर मृत्यु की सूचना देते हैं। कौवे और घुघुआ निद्रा छोड़कर रात में भयानक बोली बोलते हैं। इससे जान पड़ता है कि संसार में कोई महान परिवर्तन होने वाला है। अग्नि के चारों ओर परिधि मंडल हो रहा है। सब दिशाएं धूम्राच्छन्न कर रही हैं। पर्वतों सहित पृथ्वी में भूचाल होता है। बिना बादल के ही बिजली कड़कती है। भयंकर आंधी चलती है। मेघों से रुधिर बरसता है। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया है। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होता है। नदी, नद, तालाब और मनुष्य के मन शुद्ध हो गए हैं। आग घी से नहीं जलता है। पता नहीं कि यह क्या करने वाला है। गौं के बछड़े स्तन को नहीं पीते हैं, जिससे वे नहीं पेनहाती हैं। इस प्रकार गौवें रोती हैं और बैल अप्रसन्न हैं। देवताओं की मूर्तियां रोती हैं, उनमें पसीना आता है और वे कांपती हैं। देश, गांव, नगर, बगीचे और रत्नादिकों की खानों वाले स्थान और आश्रम शोभा तथा आनंद से रहित हो गए हैं। पता नहीं कि ये सब मिलकर हमको किस प्रकार दुखी करना चाहते हैं। परंतु यह तो मैं जानता हूं कि अब मुझे सबसे बड़ा दुख
जो श्री कृष्ण जी के वियोग का है वह देखना ही पड़ेगा। अर्थात अब यह पृथ्वी विष्णु जी के चरणों के सौभाग्य से रहित हो जाएगी। राजा युधिष्ठिर ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन द्वारका से लौट आए।